ये एक लाइन है ए बी और एक ये दूसरी लाइन है सी डी। अगर ये लाइन जो है कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। आई रिपीट, लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये दो लाइन है, ये एक दूसरे को, ये सेम प्लेन में होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर ये एक दूसरे को कभी मीट ना करे। सेम प्लेन का मतलब ये है, देखो अगर मैं इन दो लाइंस की बात करूंगा तो ये कभी नहीं मीट करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पैरेलल लाइंस हैं। ओके, अब ये पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये सेम प्लेन में है और एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइन समझ आ गया। आई रिपीट, पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे की हमेशा सेम होती है, यानी जो डिस्टेंस यहां पे है वही डिस्टेंस यहां पे होनी चाहिए। एंड दे नेवर मीट, या फिर हम ये कह सकते हैं दे मीट एट इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी मीन्स लाइन को कभी मीट नहीं करते हैं। तो ये पहला लाइन समझ आ गया। अब ये लाइन है, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसको नाम दे देते हैं ई एफ। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये इन दोनों को कट करती है इस पॉइंट पे, ठीक है। इनको नाम दे सकते हैं, ये हो गया जी और ये है एच। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब पहले लाइंस को कोई लाइन कट करती है, कट करते हुए जाती है, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब जो इसमें इन एंगल्स को नाम दे देते हैं, यह है एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, नाउ एंगल 5, 6, 7, 8। तो ये जो है ये हमारे पास एंगल्स हैं। अब इसमें देखिए, जो एंगल्स एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये समझो कि यहां पे कोई चीज है और उसको दो एंगल देख रहे हैं, तो इस चीज को कौन देख रहा है? इस चीज को एक ये देख रहा है और एक ये देख रहा है, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ये और ये इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब ये दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, और ये सब हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये समझ आ गया। सो ये तो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई रिपीट, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, सेम ही तरफ देखें। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन ये इक्वल होते हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या है? पहली बात तो ये है कि ये अंदर वाले एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और ऑल्टरनेट मीन्स एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, तो ये क्यों इक्वल है? आप जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको एक लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये आप क्वेश्चन करते हुए जब आप ये लिखेंगे तो आपको वहां पे रीजन भी लिखना होगा कि क्यों, तो ये प्रॉपर आप इस तरह से लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ओके, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हम कैसे भी कह सकते हैं। और ये इक्वल होते हैं। ओके,
सो अगर हम बात करें इन एंगल्स की, जो बाहर के एंगल हैं 1, 4, 7, 6, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और देखो ऑल्टरनेट यानी एक इधर और एक इधर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन अगेन बिकॉज दे आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंड बिकॉज एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। 4 and 6 ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको आप ठीक से समझना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 2 + 5। देखो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal line are supplementary। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन उसके सेम साइड, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 2 और 5 को आप प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 8 को प्लस करेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी आपको ठीक से समझना है। तो ये समझो, अगर ये मान लो 140 डिग्री होगा तो ये 40 डिग्री होगा, इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपकी ये ट्रिक है, और इसमें ऑफन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180। साथ साथ में ऑब्वियसली आपको पता है कि 1 इज इक्वल टू 3 है एंड 2 इज इक्वल टू 4 है। एंड क्यों है इक्वल? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सेम रीजन ये। इसी तरह से 5 इज इक्वल टू 7 एंड 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये भी क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर हम बात करें 1 and 4 की, तो ये बिकॉज ये सेम लाइन में है तो उनको हम क्या कहेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 4, उनको मिला के 180 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर हैं, सेम लाइन में है। 1 and 2 लीनियर पेयर हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनको मिला के 180 है। एंड बिकॉज ये लीनियर पेयर है, इस तरह से दिस प्लस दिस 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। 3 + 4 180, ये भी लीनियर पेयर है। दिस प्लस दिस 180 बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो ये लीनियर पेयर। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, काफी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं आपके पास कि पे क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो 3x + 60 इज 180, 3x 120 आ गया और x 40 डिग्री आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन एक ये पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह से आ सकता है कि अगर ये एंगल x + 60 डिग्री है और ये एंगल x + 100 डिग्री है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो अब आपको क्या करना है? देखो, आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हो जाएगा x + 60, बिकॉज ये x + 60 तो इक्वल। और फिर अगेन सेम प्रॉपर्टी आप यहां पे लगा सकते हैं कि दिस प्लस दिस 180 डिग्री, तो x + 60, x + 100 180 डिग्री। सो 2x + 160 180 डिग्री, 2x 20 डिग्री और x 10 डिग्री आ गया। अंडरस्टैंड? और फाइनली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें दो ही टाइप के एंगल होते हैं। एक एंगल, मान लो कि ये एंगल है 60 डिग्री, तो आप समझते हैं अगर ये 60 है तो ये 180 होगा, 180 - 60 होगा, ठीक है ना। तो 180 - 60 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। क्यों 180 - 60? बिकॉज ये लीनियर पेयर बनाते हैं। अब ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 120 है तो ये 120 होगा, ठीक है ना। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये 60 होगा। क्यों?
बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये 60 है तो ये 60 होगा, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर ये इक्वल है तो बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये 120 है तो ये भी 120 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये 120 है तो ये भी 120 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देख सकते हैं केवल दो टाइप के एंगल्स होते हैं। ऑलराइट, तो जैसे यहाँ पे 60 है और 120 है। सो दैट्स ऑल वी हैड इन दिस वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और आप